रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। देखें नाजरीन, बात आज दो मौजू पर मैं करना चाहता हूँ। उसमें से एक मौजू जो है वो तो है जनाब आसम सलीम बाजवा साहब का, और दूसरा जो मैं हमेशा जिस पे बात करता हूँ वो है अल्लाह का निज़ाम अदल और उसकी अहमियत और वक्त की ज़रूरत। इन दोनों चीज़ों पे बात होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ जनाब आसम सलीम बाजवा साहब के मौजू पर। तो देखें, जो एक बात चली थी वो एक ऐसे एंकर से जिसके बारे में हमने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि उसके बारे में बहुत सारी ऐसी झूठी खबरें मौजूद हैं जो इससे पहले उसने लगाई हुई हैं। बंदा इतना काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने तरदीद या तईद इसलिए नहीं की थी कि हम सहाफ़ी हैं और हमारा काम है जो बात सामने आए उसको मैदान में लेके आना। लेकिन मैं सलूट करता हूँ जनाब आसम सलीम बाजवा साहब को, जिन्होंने आर्मी जैसी मुक़द्दस जगह से वो कुछ सीखा जो बाहर वाले जो झूठे फरेबी और दुनिया जहान के फ्राडी इंसान हैं, जिसमें मरियम नवाज़ और बाकी जो लोग हैं, हामिद मीर और इस किस्म के जितने खूनी लिबरल हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो सब ने जो शोर मचाया था, उस शोर के नतीजे में आज उस गैरतमंद इंसान ने जो एक ऐसे सिस्टम में परवान चढ़ा जिस सिस्टम में जो भी जाता है वो दिलो जान से जज्बा शहादत से सरशार हो जाता है। और ऐसे ही जवानों की वजह से अल्लाह ताला ने इस छोटे से पाकिस्तान को इतनी काफर दुनिया की बद नज़रों से बचा के रखा हुआ है। ये हमारे जवान जो हैं शहीनों की तरह दिन रात जो है इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतनी ताकत बख्शी है। एनी हाउ, आज भी हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल साफ हैं। चलें, ये मान ली, आप लोगों के झूठ और फरेब की बातों को मान लेते हैं। लेकिन एक बात आज मैं करना चाहता हूँ। मैं चूँकि अपनी तालीम से मजबूर हूँ, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो इनके लिए ज़रूरी हैं। मैं ऐसे भौंकने वालों को कुत्ते का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता चूँकि कुत्ता वफादार होता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे खंजीर ज़मीर जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज किया है जनाब आसम सलीम बाजवा साहब ने, रिटायर जनरल साहब ने। और अब अगर किसी में गैरत है, इज्जत है और जो अपने बाप की औलाद में से है, उसको चाहिए कि इसको कोर्ट में चैलेंज करे। जनाब सलीम बाजवा साहब की स्टेटमेंट को जो कल उन्होंने दी है मीडिया पे आके, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक बात यह है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मसला जो है, ये देखें, मुझे मरियम नवाज़ पे शिकवा या गिला नहीं है। ये तो ख़ानदानी झूठे लोग हैं और ख़ानदानी फ्राडी है और समझे कि लटेरे हैं। इन पे गिला करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही झूठी औरत है जिसने ये कहा था कि लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन के गोशवारे जमा कराए गए तो इसी औरत के अरबों रुपए के जो असासे थे वो निकले। और अभी जो केस लगा हुआ है 180 एकड़ ज़मीन का जो लोगों से हथियाई इन लोगों ने, तो बताएं, ऐसे झूठे लोगों को जो लीडर मानते हैं, मुझे तो उनकी अकल जो है उस पे शक है।
मुझे ये समझ नहीं आती कि उनकी अकल चरने चली गई है या क्या चक्कर है, या वो सिर्फ अपनी जाती जो जिंदगी है, जो अपने जाती मफाद हैं, उनको हासिल करने के लिए ऐसे झूठे लोगों को लीडरशिप का नाम देते हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक अटक के साबिक सूबाई असेंबली के मेंबर हैं सुलेमान साहब, उन्होंने कहा है कि जो ये मिस्टर टीटी हैं, मैं नवाज शरीफ उसको शहबाज शरीफ क्या कहूँ, ये मिस्टर टीटी ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। ये मिस्टर टीटी जो हैं ये कराची में इसलिए गए हैं कि वहाँ जो लोग पानी में गर्क हुए हैं उनकी तकलीफ़ों का मदावा करने के लिए। तो मैं पूछता हूँ भाई, ये जो आपका अपोजिशन लीडर जिसको आप बोलते हैं, इसमें अगर गैरत और इज्जत थोड़ी सी भी होती तो लोगों का जो लूटा हुआ माल है, जो इनके पास अरबों खरबों के हिसाब से है, इनमें थोड़ी सी भी गैरत होती तो वहां जाके मदावा करने के लिए गया था, खाली हाथ गया था, वहां जाके लोगों की मदद करता ना। ये हुकूमत पर ही सारी जिम्मेदारियां नहीं है, आप अपोजिशन है। आप लोगों ने अड्डे बांटे थे, जैसे बदमाश बांटते हैं इस तरह से अड्डे बांटे थे, इस तरह से सूबों की आपने तकसीम की थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दें। इस मुल्क की इस गरीब और मजलूम और गैरतमंद अवाम को और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। ये चंद लोग जो इन लोगों के साथ हैं वो मफाद परस्त हैं, वो मुल्क परस्त नहीं है, उनका मुल्क से कोई लेन देन नहीं है, उनका किसी से कोई लेन देन नहीं है, उनको पैसा चाहिए। जैसे इन लटेरों ने पैसा लूटा है और लूट के बेरहमी से ऐसे गंदे जहन के लोगों को, ऐसे गंदे एंकरों को दिए जो सुबह से शाम तक इनको प्रमोट करते हैं। अभी 2 दिन पहले ये झूठी औरत कोर्ट से निकली थी और वो बकवास कर रही थी एक शेर दिल जवान के ऊपर। अब मैं तुझे कहता हूं कि अगर तू नवाज शरीफ की बेटी है, तेरे में नुत्फा नवाज शरीफ का है, तो मैदान में आ। अब अगर तू मैदान में नहीं आती और आसम सलीम बाजवा साहब पर केस नहीं करती तो तेरे होने पे भी लानत है, तेरे बाप पर भी लानत है, तेरे पूरे खानदान पर लानत है, और जो तुझे मानते हैं उन सब पर अल्लाह और उसके रसूल और लानत करने वालों की लानत है। ऐ झूठी औरत, सामने आ मैदान में आ, अब आके इस जवान का मुकाबला करो। उसने कह दिया ना, जिस फोरम पे किसी की जुर्रत है, जिस फोरम पे कोई चाहता है वो आए, उस फोरम पे मुझे चैलेंज करें, तो चैलेंज करें। अगर आप नवाज शरीफ का नुत्फा हैं तो मैं कहता हूं कि आए मैदान में और आके इस शख्स के ऊपर केस करें और साबित करें कि तुम सच्ची हो और ये झूठा है। और उन सब लोगों को मैं कहता हूं जिनकी अकल चरने चली गई है, जो अपने अपने मफाद की खातर अपनी इस मां को बेच रहे हैं। आपको पता है मां किसको कहते हैं? ये मुल्क तुम्हारी मां है, इस मां का सौदा कर रहे हो। अगर इतनी गैरत है किसी में भी आप लोगों में से, चैलेंज करें इस शख्स को, कोर्ट में रिट करें इस शख्स के खिलाफ, ये मनी ट्रायल देगा। एक बात याद रखें, तेरा बाप भी झूठा था और झूठा है, और तू भी झूठी है, और तेरा चाचा और पूरा खानदान झूठों का खानदान है। आओ सामने मैदान में, ये आप लोग हो या काजी फायज ईसा साहब हैं, आज हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो 1 साल 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया हर रोज नई कहानी सुनाते हैं और आज तक रिजाइन भी नहीं किया। आप लोगों में अगर गैरत है, काजी फायज ईसा समेत, तो सबको चाहिए कि रिजाइन करके इस मर्द की तरह सामने आए और आके फेस करें। रिजाइन किया ना उसने, अपनी उस सियासी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। आप लोगों में गैरत है तो असेंबलियों से रिजाइन कर दें, आए सामने। तो इसलिए ये झूठ फरेब और मुल्क की आवाम को लूटने का धंधा बंद कर दें। आप लोगों पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। वो जुल्म जो आप लोगों ने इस पाकिस्तान के ऊपर किया है, इस अवाम के ऊपर किया है, इसका पैसा लूट कर जो आप लोगों ने अपनी अपनी जहन्नम खरीदी है, उस जहन्नम में ही रहोगे। अब जन्नत का नशा भूल जाओ।
इंशाअल्लाह ताला कभी भी उस तरफ नहीं जा सकोगे। चैलेंज करता हूं तुझे, फिर कहता हूं, अगर तू नवाज शरीफ का नुत्फा है तो बिल्कुल मैदान में आ। और इस मिस्टर टीटी को भी कहता हूं, ये भी बकवास कर रहा था, अगर तेरा भी कोई बाप है तो बिल्कुल चैलेंज करें इस शख्स को, आसम सलीम बाजवा साहब को चैलेंज करें। इसको गैरत कहते हैं जो शख्स ने करके दिखाई है। साबित करें इस बंदे के, वो मनी ट्रेल देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने मीडिया पे आके उनका मनी ट्रेल मांगा था, मीडिया पे आके भी उन्होंने दे दिया। और उनका चैलेंज है कि किसी भी फोरम पे आके मेरे सामने आए, जिसको भी कोई इतनी गैरत है वो आके मेरे से बात करे, तो करें। आप लोगों पर अल्लाह की लानत हो चुकी है और अब आप लोग इस लानत में ही मुब्तला रहेंगे। मैं अफसोस से कहता हूं और सुनने वालों को और देखने वालों से माजरत करता हूं, लेकिन ऐसे जलीलों का जो हशर है वो इसी तरह होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज हैं, लेकिन वो मेरी तालीम मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं इनके लिए वो इस्तेमाल करूं, बल्कि वो जो सबसे टॉप के गंदे लफ्ज़ हैं वो भी इनके लिए कम है। और उन लोगों को मैं क्या कहूं जो इन लोगों को देवता मानकर आज भी कहते हैं इनके पास कुछ नहीं निकला। क्या हो गया यार, अकल चरने चली गई आप लोगों की। इस मां का ख्याल करो जिस मां धरती ने आप लोगों को अपनी गोद में लेके पाला है। शर्म आनी चाहिए हर उस शख्स को जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और बहुत सारों से सुना है, कुत्ते की तरह भौंकते हैं इस आर्मी के ऊपर। इस पाक आर्मी को अल्लाह ताला ने एक तोहफे की शक्ल में पाकिस्तान को दिया हुआ है, और जब तक ये इस धरती पर मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई बाल भी विंगा नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे कहता हूं कि आर्मी की तरफ भौंकने से पहले अच्छी तरह से देख लिया करें कि आप क्या कह रहे हैं। और अगर किसी में भी तप्पड़ है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमात है, मौलवी साहब हैं जो क्या उसको बोलते हैं, खैबर के कौन सी कमेटी वो बनाने जा रहे हैं, उनको भी कहता हूं, एपीसी वालों को भी कहता हूं, जिस किसी में गैरत है और जो कोई अपने बाप की औलाद है, बिल्कुल इस शख्स को चैलेंज करे आके और बिल्कुल कोर्ट में लेके जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ मैं फिर कहता हूं कि आप लोग न ऐसा कर सकते हैं, न करेंगे कभी ज़िंदगी में, और ना ही आप में इतना तपड़ है। इसलिए बकवासें बंद कर दें, अपने मुंह बंद कर लें और इस मुल्क और आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। इसी में भलाई है। अदरवाइज ज़िंदगी के बाकी सारे साल जो हैं वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा ज़िल्लत और ख्वारी में आप लोग गुजारेंगे। इसके साथ दूसरा जो मेरा मौजू है वो है अल्लाह का दीन और उसका नफाज। देखें मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, पाकिस्तानियों, हम इस वक्त पूरी दुनिया की आंखों का कुकरा बने हुए हैं। जिन पे हमें सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी वो सब यहूदियत की झोली में जाके बैठ गए। अब भूल जाएं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना हम सब पर वाजिब है और वह अपने सांस के आखिरी डोरी तक इंशाअल्लाह हम इन हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेंगे, चाहे उसके लिए हमें सब कुछ अपना कुर्बान करना पड़े। लेकिन फिर कहता हूँ, इससे पहले भी कह चुका हूँ, पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ, हर उस मुखलस पाकिस्तानी को कहता हूँ जिसने कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है, आ जाएं और अल्लाह के निज़ाम अदल को पाकिस्तान में नाफज करने के लिए जो जमात मुखलस जमात है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ खड़े हो जाएं। यही एक हल है और यही पाकिस्तान की और आप सब लोगों की और हम सब लोगों की इसी में बेहतरी है कि हम उस जमात के मेंबर बन जाएं, उस जमात की मदद करें, उस जमात के साथ खड़े हो जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को पाकिस्तान में नाफज करना चाहते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।
और इस मुल्क की अल्लाह ताला सब शयातीन से हिफाजत फरमाए और खान साहब को इस चीज़ की हिम्मत दे कि अल्लाह ने जो उनके ज़रिए इन पर अजाब नाजल किया है, इस अजाब को वो मंत की अंजाम तक पहुँचाएँ। और जनाब आसम सलीम बाजवा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका हफ्ता 10 दिन देखें। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते आपके ख़िलाफ़, तो आप प्लीज़ इनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें और इनको इबरत का निशान बनाएं। इन सब भौंकने वालों को, ये जितने भी थे, इसमें टीवी एंकर्स भी हैं, इसमें सियासतदान भी हैं, मिस्टर टीटी भी हैं, और ये जो सबसे झूठी तरीन लीडर है इस वक्त अकल के अंधों की, मरियम नवाज, इसको भी कोर्ट में खींचें इस मसले में। और ये इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और इस मुल्क को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और जिन लोगों ने इस किस्म का इल्ज़ाम इस गैरतमंद इंसान पे लगाया है, वो अपनी इबरत के लिए तैयार हो जाए। खुदा हाफिज़।